लेकिन क्या आप जाएंगे कांग्रेस के साथ, आप या गठबंधन में जाएंगे? अगर सपा रहती है साथ, आप जुड़ेंगे फिर इनके साथ? गारंटी तो किसी पार्टी की नहीं है। गारंटी किस पार्टी की? जितने गठबंधन में पार्टियां हैं, किसी की कोई गारंटी है? राजनीति हर व्यक्ति अपनी विचारधारा के अनुसार करता है, अपनी परिस्थिति के अनुसार करता है। अखिलेश जी के अनुसार राजनीति नहीं होगी इस देश की, या विवेक पाटिल जी के अनुसार नहीं होगी। चलिए, राजनीति वैसे मौका परस्ती भी है। मैं लौटूंगा, सिंह साहब को जोड़ लेता हूं, ओपी सिंह बीजेपी की तरफ से। सिंह साहब, लड़ाई चल रही है सपा और बीएसपी की, आप लोगों को तो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है चलने दीजिए भाई। जयप्रकाश जी, ऐसा नहीं है कि अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, लेकिन जो सवाल उठाया गया काफी संवेदनशील है और हम समझते हैं कि उस पर किसी को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। जैसा कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पुल को तोड़वा दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए, ये एक राजनीतिक गैर जिम्मेदाराना बयान है। रही बात दोनों के जो है पलटवार की और उसकी, तो दोनों में एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता का संकट है जयप्रकाश जी। इसको आप मान लीजिए कि दोनों पार्टियों में एक दूसरे के ऊपर विश्वसनीयता का संकट है। दूसरी बात, मैं खास तौर से 2-3 महीने से देख रहा हूं कि इस प्रदेश में जब जब चुनाव आता है तब तक राजनीतिक दलों द्वारा कोई मुसलमान की बात करता है, कोई पिछड़ों की बात करता है, कोई जो है दलितों की बात करता है, लेकिन गरीबों की बात आज तक कभी किसी के मुंह से हमने नहीं सुनी। और नारे तो चुनाव के दौरान दिए गए, MY के नारे, PDA के नारे, और एक पार्टी के तो नेता को 3 दिन के लिए चुनाव आयोग ने उनको जो है 3 दिन के लिए बैन लगा दिया था कि आप समझ, ये सब जाति की बात है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास जो बात करती है, उसकी जो आप ध्यान से ये देखिए, देश प्रदेश की जनता इस बात को बड़े ध्यान से जयप्रकाश जी देख रही है कि पिछले 2014 से केंद्र में जब से सरकार बनी है, 17 में उत्तर प्रदेश में बनी है, सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो क्या किसी जात मजहब क्षेत्र को देख करके है? अगर मान लीजिए सैफई का विकास हुआ, अयोध्या का विकास हो जाता तो कोई बुरा था, काशी का विकास हो जाता तो कुछ बुरा था? नहीं सिंह साहब, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी इसमें अपना फायदा देख रही है नहीं, क्योंकि देखिए विपक्षी आपस में लड़ेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं तो फायदा लेंगे ना इस चीज का, तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छा तो लग रहा होगा आप लोगों को। नहीं जयप्रकाश जी, अच्छा क्या, ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर जो पलटवार कर रहे हैं कभी एक साथ भी तो मिलते हैं। आप ये देखिए कि 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट हाउस का कांड होता है और 1990 में क्या होता है, 2019 में क्या होता है? अखिलेश जी बहन जो है वो मायावती जी बुआ का पैर छूते हैं और बुआ आशीर्वाद देती हैं, दोनों एक साथ चुनाव लड़ते हैं और मतगणना का परिणाम जो है मतगणना के साथ। चलिए सिंह साहब, यही तो है ना मौका परस्ती। देखिए आप भी सभी दलों के साथ रहे, आप भी सपा के साथ भी रहे, आप मायावती के भी साथ रहे, आपने भी तो समर्थन किया ना दोनों की सरकारों को, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं रहे इनके साथ। ये एक तो जब परिस्थितियां देखिए जयप्रकाश जी, परिस्थितियां जब आती है एक दूसरे का समर्थन करते हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आज जो मौका परस्ती की राजनीति चल रही है, अब आप ये बताइए जयप्रकाश जी, मैं एक सवाल मैं कर रहा हूं कि ये 2014 से जिन जातियों की बात हो रही हो किसके साथ, ठीक है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे यहां तक कि स्वार और रामपुर का और आजमगढ़ का जो परिणाम आया है उससे जो जिस तरह के MY का नारा देने वाला, इनका भ्रम तो टूट जाना चाहिए ना। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सुशील पासी जी जो ये लड़ाई चल रही है, आप किसका वेलकम करेंगे सर? सपा तो ठीक है अब तक साथ है, लेकिन बीएसपी, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि बीएसपी भी आए इस गठबंधन में, आप लोग स्वागत करेंगे? अगर बीएसपी आती है तो फिर क्या सपा आउट हो जाएगी? ये भाजपा के महोदय से कह दीजिए कि थोड़ा अपनी बात कह चुके हो तो दूसरे की बात सुन ले। और हो गई पासी साहब, अपनी बात रखेगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज है और इस गठबंधन में आप लोग स्वागत करेंगे? पासी जी, आपका स्पीकर पे फोन है, आप इसको मत स्पीकर पे मत रखिए फोन, आप अपनी बात रखिएगा। आ सकते हैं इंडिया गठबंधन में, हम सभी का स्वागत करेंगे, क्योंकि इस समय हमारे लिए संविधान को बचाना सर्वोपरि है। हम इस देश को बचाना चाहते हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी ने
सबसे। अरे सर, संविधान क्या बचाएंगे? पहले गठबंधन को तो करिए ना। गठबंधन में सपा रहेगी या बीएसपी रहेगी, अभी तो यही तय नहीं हो रहा है। अगर सपा, अगर आप मायावती को बुलाते तो अखिलेश यादव कहते गारंटी कौन लेगा? नहीं, ऐसा है कि आप देखते रहिए, चुनाव में सीट आने दीजिए। संविधान को बचाने के लिए चाहे वो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हों, चाहे संविधानवादी विचारधारा के लोग हों, चाहे समाजवादी विचारधारा के लोग हों, वो सभी मिल करके इंडिया गठबंधन में आएंगे। जी पासी जी रखिए अपने हाल, आपने स्पीकर पे किया हुआ फोन। जी मैं ये कह रहा हूँ कि देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जितने भी दल होंगे वो सब इस समय देश की जनता के हित में आएंगे। किसानों की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, किसानों के खिलाफ जिस तरह से बिल लाया गया, अभी आपने ड्राइवर को देखा कि ड्राइवरों के हित में किस तरीके से इन लोगों ने बिल लाने का काम किया, और उसका परिणाम क्या निकला कि 24 घंटे के बाद ये छूट के साथ होती। इसी तरह किसानों के खिलाफ लाए थे, मजदूरों के खिलाफ लाए थे। ये तो अनुसूचित जाति के इतने दुर्विरोधी है कि 1947 से पहले वाला जो समाज था, जो 1947 के बाद संविधान लागू होने के बाद इस देश में जो तरक्की हुई, अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, गैर सरकारी नौकरियां मिली, सरकारी फैक्ट्रियां खोली गई, जिससे लोगों में सशक्तिकरण आए। आज भारतीय जनता पार्टी 50 किलो राशन पर हमको ले आई है। चलिए मैं पासी जी लौटूंगा। विवेक पांडे साहब देखिए, मायावती गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र करती हैं, तो सर आपने उन पर अत्याचार किए तभी तो उनका गुस्सा निकल रहा है ना? नहीं देखिए, मायावती जी को मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार राजनेता जो होता है गंभीर वक्तव्यों से पोषित करता है अपनी राजनीति को, न कि हल्के तर्कों से। मुझे लगता है गेस्ट हाउस कांड का तो जहां तक उदाहरण दिया जाता है या जो देने का प्रयास कर रही हैं, ये उनको उस दिन देना चाहिए था जब वो गठबंधन करके पुनः संजीवनी लेने आई थी समाजवादी पार्टी के पास। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में है, तो हम मायावती जी के शर्तों के अनुसार गठबंधन में उनको शामिल होने के लिए न्योता, आमंत्रण, निमंत्रण देने का इंतजार क्यों करें? हमारे पास कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि हम उनके दबाव को झेलने के लिए हम मजबूर हों। तो मुझे लगता है मायावती जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है वो उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। कोविड से लेकर के आज तक योगी सरकार बनी है, इतने ज्वलंत मुद्दे उत्तर प्रदेश के, रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, बसपा का एक पदाधिकारी, बसपा का कोई एक नेता मुझे लगता है जनता के बीच में ना दिखाई दिया ना सुनाई दिया। गौरव जी आप गेस्ट हाउस कांड आप कर रहे हैं, पुल याद आ रहा है आपको, आप 2019 में इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। नहीं देखिए जेपी शर्मा जी, राजनीति में गठबंधन जैसे परिस्थितिजन्य होते हैं, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। जब किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अपनी जो वैचारिक जो लड़ाइयां हैं या छोटी मोटी लड़ाइयां वो भूलनी पड़ती हैं। बहन जी ने 2019 में भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए ये बलिदान या जो भी मानिए बलिदान किया था कि अपनी संजीवनी लेने आई थी भाई। और ये क्या थी आपको याद है? विवेक पांडे जी, संजीवनी आपको मिली थी या इसको किसने संजीवनी दी? वो पूरा राजनीतिक गलियारे में ये पूरी चर्चा का विषय है। अगर आपका गठबंधन सपा से नहीं होता तो मुझे लगता है जो सीटें आपको मिली वो सीट आपको नहीं मिलती, क्योंकि आप अपना जनाधार लगातार खो रहे थे। और पांडे जी वो संजीवनी लेने आई, संजीवनी बूटी ले गई ना, आपको कुछ नहीं मिला ना फिर 2019 में, देख लिया ना, वो तो ले गई। आज भी विपक्ष में है, आप तो हैरान रह गए। मैं आ रहा हूँ